नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नया क्रिएटिव करने की पहले तो कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि हाउ टू गेट 85 to 90% मार्क्स इन एनी एग्जाम। तो कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से हम लोग मैटर भी देते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहे यूट्यूब का लिंक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप है, सभी लिंक है युक्ति आईएएस का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है। डेली न्यूज एनालिसिस आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर एनालिसिस मिलेगा, टॉप 10 करंट मिलेगा, डेली करंट क्विज मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, रामसर कन्वेंशन क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है, इंडिया वेटलैंड्स क्या है, WISA क्या है। ठीक है। तो इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन जब तक आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे हमेशा पूछता रहेगा रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये युक्ति आईएएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। युक्ति आईएएस यूपीएससी की तैयारी करना हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, हिंदी स्टेट एग्जामिनेशन, लोअर पीसीएस, आरओ, किसी की भी तैयारी करना हो तो दिएगा नंबर, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया ही रहता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो संस्थान का जो नंबर है वो दिया गया नंबर है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके संस्थान से पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रामसर अभिशमय के बारे में। रामसर अभिशमय में शामिल 4 नए भारतीय स्थल, कौन कौन से 4 नए भारतीय स्थल है भैया, पहले ये बात कर लेते हैं। रामसर अभिशमय 4 नए भारतीय स्थल को रामसर अभिशमय मतलब रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स के रूप में मान्यता दिया गया है। इसके साथ साथ 2 स्थल हरियाणा और 2 स्थल गुजरात में है। यानी 4 जो नए स्थल है उसमें 2 स्थल जो हरियाणा के और 2 स्थल गुजरात में स्थित है। इसके साथ साथ वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की रिपोर्ट क्या कहती है ये जानिए। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत के प्राकृतिक आर्द्रभूमि में लगभग 30% की कमी आई है। ये रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के अनुसार जो कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में यानी कि 30 सालों में भारत में प्राकृतिक आर्द्रभूमि में लगभग 30% की कमी आई है और प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि का नुकसान शहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है। यानी कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ पर आर्द्रभूमियों का नुकसान सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स का हुआ है। अब हम बात करते हैं WISA क्या है ये जान लीजिए पहले। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की स्थापना वर्ष 1996 में नई दिल्ली में एक कार्यालय के साथ दक्षिणी एशिया में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में की गई थी। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया की स्थापना वर्ष 1996 में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में एक कार्यालय के साथ दक्षिणी एशिया मतलब साउथ एशिया क्षेत्र में वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु वेटलैंड्स इंटरनेशनल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में की गई है। अब हम बात करते हैं आर्द्रभूमि क्या होती है। आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र है जो या तो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। यानी कि वेटलैंड्स उसे कहते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो इकोसिस्टम होता है जो या तो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियों, झीलों, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते तथा इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल, उपचयित जलाशय सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए एक फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। सैचुरेटेड पीट देखिए, स्टोरेज वाटर है ये। चलिए, ग्राउंड वाटर देखिए, यहाँ पर ग्राउंड वाटर फ्लो है ये। ठीक है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन देखिए, कंटेनमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी देखिए ध्यान से इसको देखिए। स्लो रिलीज कर रहा है ये ऑफ स्टोर वाटर, जो स्टोर वाटर उसको स्लो रिलीज कर रहा है। देखिए प्रोवाइडेड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिट दिया हुआ है, सब कुछ इस पर दिया हुआ है। फोटो के माध्यम से आप लोग सब लोग दे सकते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। ये भू सतह के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। कितने परसेंट? 6%। सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% आर्द्रभूमियों में ही पाया जाता है और या वे ये प्रजनन करते हैं। इसके साथ साथ नए रामसर साइट के बारे में देख लीजिए कि रामसर अभिशमय समझौते कन्वेंशन ने भारत में 4 नए आर्द्रभूमियों को वैश्विक महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है। हरियाणा से नामित आर्द्रभूमि कौन कौन सा है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित क्या है? मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षी और लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की 220 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थल और उसका शीतकालीन प्रवास का केंद्र भी है। कौन सा? हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कई बार परीक्षा में पूछा गया भी है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए वेटलैंड में कैसे आके देखिए।
इसके साथ साथ गुजरात से नामित आर्द्रभूमि देख लीजिए। गुजरात में थोल झील वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ से 320 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका नाम भी देख लीजिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। इसके साथ गुजरात की वातावरण आर्द्रभूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिनमें 80 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती है। ठीक है, तो ये गुजरात का दिया हुआ है, गुजरात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, ये आर्द्रभूमियाँ मिस्र के गिद्धसेकर फॉल्कन, ठीक है, सोएबिल लैपविंग, संकटस डेल्टमियन पाल्कन जैसी लुप्तप्राय भी प्रजातियों का निवास स्थल भी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। ये स्टेट पीसेस में लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि रामसर स्थलों की संख्या भारत में 46 हो गई है। वैश्विक आर्द्रभूमि संरक्षण की पहल देखिए, रामसर कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, सिटीज फॉर फॉरेस्ट वैश्विक अभियान है, रामसर साइट्स हैं। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी सर, जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, में अपनाया गया था। यह एक अंतर सरकारी संधि है और भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। वर्ल्ड वाटरलैंड्स डे 2 फरवरी को है। वे आर्द्रभूमि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य विश्व में सतत विकास की दिशा में योगदान देते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और उपयोग करना भी है। उसके बाद ये भी देख लीजिए, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या कहता है। उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और जहाँ के पारिस्थितिकी में चरित्र में परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना भी है। ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया जाए। यह रामसर सूची के रूप में भी शामिल है और वर्तमान में भारत में 2 आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, लोकटक झील जो है मणिपुर की है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी देख लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में है और इसको इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। भारत द्वारा संरक्षण उपाय क्या है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तो राष्ट्रीय योजना NPCA है। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन एक्ट 2017 है। इसरो ने वर्ष 2006 से 2011 तक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का उपयोग करके राष्ट्रीय आर्द्रभूमि इन्वेंट्री और आकलन कार्य किया है तथा भारत में लगभग 2 लाख से आर्द्रभूमियों का मानचित्रण किया गया है। ये देखिए, भारत में रामसर नामित आर्द्रभूमि कौन कौन से हैं, वेटलैंड कौन कौन से हैं। पहला है भारत में रामसर, जैसे कोयलू झील है, आंध्र प्रदेश में है, गहरा बील है असम में, नाल सरोवर पश्चिम घाट है गुजरात में, चंद्रटल वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में, रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में, होकरा वेटलैंड है जम्मू और कश्मीर में, और सूरीसार मानसर झील जम्मू कश्मीर, तसो मरोरी लद्दाख और बुलर झील जम्मू कश्मीर। अष्टमुडी वेटलैंड जो है केरल में है और सतमको कोट्टा झील जो है वो भी केरल में है। वेमनाड ये भी केरल में है। भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। ये परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। चिलिका झील उड़ीसा, हरिके झील पंजाब, कंजली झील पंजाब, रोपड़ पंजाब, सांभर झील राजस्थान। बहुत पूछता है क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान और पॉइंट कैलिमरे राज्य अभयारण्य रुद्र रुद्रसागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव उत्तर प्रदेश, पूर्व कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। 2020 में शामिल किए गए 10 क्षेत्र जैसे नंदूर मधेश्वर नासिक महाराष्ट्र, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, व्यास संरक्षण रिजर्व ये भी पंजाब में है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर पंजाब में है, सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश है, कई बार यूपी में पूछा गया है, समन पक्षी अभयारण्य है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, पार्वती आरंगा जो है गोंडा उत्तर प्रदेश, ये भी कई बार पूछा गया है। यूपी वाला तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और बाकी तो याद रखना है लेकिन यूपी वाला भी याद रखिए। सरसई नौजीरा वाला इटावा है उत्तर प्रदेश में है, आसम रिजर्व है, कबरतल बिहार है, लोनार झील महाराष्ट्र है, सुर सरोवर जो है आप लोग का आगरा में है, तसोकर लेक है लद्दाख में। 2021 में शामिल 4 नए क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन से हैं। 4 जो नए क्षेत्र हैं बेटा, ये 4 जो नए क्षेत्र हैं आपका देख लीजिए कौन कौन से हैं। भिंडमास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, थोड़ वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, वाधवना आर्द्रभूमि है गुजरात में है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। नोट यहाँ करके हमने बता दिया है कि 2016 से पहले 26 रामसर थे, लेकिन 2019 में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल को शामिल कर लेने के बाद इसकी संख्या 27 हो गई है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन से लगाए कई क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। ये युक्ति IAS देखिए यहाँ पे दिखा है, भारत में रामसर स्थल बता दिया, उड़ीसा में जैसे चिल्का झील है, रामसर साइट्स है, भितरकनिका मैग्रो है, रामसर 1981, चिल्का और भितरकनिका 2002, राजस्थान केलादेव और सांबर 1981 1990, ऐसे ही देख लीजिएगा। मणिपुर है, लोकटक झील है, कई बार पूछा गया है, 1990 है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, होकरा वेटलैंड है और सूरीनसर मानसर झील है, देख लीजिए यहाँ पर बुलर झील है 90 में है और होकरा वेटलैंड जो है 2005 में है, सूरीनसर ये भी मानसर 2005 में है, हरिके झील जो है 1990 में है, कंजली झील 2002 में है, रोपड़ जो है 2002 में है। ऐसे ही देखिए सब पंजाब के हैं। केशवपुर मेवानी रिजर्व 2019 में है, व्यास संरक्षण 2019 में है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य और असम में देख लीजिए दीपोर झील 2002 में है। 18वां देखिए उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा 2005, नवागंगा 2019, सांडा 2019, समसपुर पश्चिम अभयारण्य जो है 2019, समन पश्चिम अभयारण्य 2019, पार्वती अरंगा 2019, सरसई नवार 2019, सुर सरोवर है 2020, गुजरात में देखिए नाल सरोवर पश्चिम अभयारण्य 2012, थूल जल जीवन 2021, वादना आर्द्रभूमि 2021, हरियाणा भिंडवास मुझे 2021 और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है 2021, ये भी देख लीजिएगा। चलिए तो ये रहे पूरा का पूरा ये वेटलैंड्स के बारे में। एक क्वेश्चन देखो बेटा, जितना भी आपको यहाँ तक बताया मैंने 46 तक बताया है, जो 46 में अब हो गई हैं, ठीक है। स्थलों की संख्या बेटा 4600 का नाम बता दिया हूँ, कहाँ पे है ये आपका काम है जो दे दिया हूँ। जैसे मान लीजिए अगर पूछ दे कि केवल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है तो सर पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही आपको ये लिस्ट याद करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा और यकीन मानिए आप लोग फॉलो करते रहेंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आप लोग का खुद का, ठीक है। जब आप लोग क्लास करेंगे 1-2 महीने हो जाए, खुद समझ में आएगा क्यों हम लोग दूसरों से बेहतर हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। और एक क्वेरी और है, एक स्टूडेंट की भारी मांग पर जो भी क्लास का PDF है, चाहे वो DNA का PDF हो, चाहे डेली करंट अफेयर एनालिसिस का PDF हो, चाहे दैनिक राष्ट्रीय संस्कृत, जो भी PDF है, अगर किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो, ठीक है, तो जो नंबर दिया गया है युक्ति IAS का, उस नंबर पे आप जाएंगे और आप लिख के भेज दीजिए कि हमको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। आप पेड ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो जिसको भी अगर करना हो, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन, तो दिए गए नंबर पे जो नंबर है युक्ति IAS का, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।